गुड मॉर्निंग गाइज, मैं बलकेश आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय बलकेश वीडियो में स्वागत करती हूँ। गाइज, पिछले वीडियो में हमने वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं उनका उदाहरण सहित अभ्यास है वो किया था। आज हम अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, उनके कौन कौन से उदाहरण हैं, उनका अभ्यास है वो करेंगे। इससे पहले गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हर टॉपिक है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, आप उसके बारे में जान सको। तो आज देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो सबसे पहला है विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर आपको बताया था कि 8 भेद होते हैं। तो सबसे पहला है विधानार्थक या विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया द्वारा कार्य होने या किसी बात के होने का पता चले वह विधानार्थक वाक्य कहलाता है। क्रिया द्वारा हमें ये पता चले कि ये कार्य हो रहा है, वो कौन सा होता है? विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे हम उदाहरण देखें, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। तो हमें इस कार्य का होने का पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन क्या करता है? व्यायाम करता है। दूसरा, लड़की खाना खाती है। इससे भी हमें पता चल रहा है कि लड़की क्या करती है? खाना खाती है। तो जिस भी वाक्य में हमें क्रिया द्वारा किसी कार्य का या किसी बात का होने का पता चलेगा वो कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। कि जैसे व्यायाम करता है तो हमें पता चल रहा है कि वो प्रतिदिन क्या करता है? व्यायाम करता है। खाना खाती है, हम पता चला कि लड़की है वो खाना खाती है। तो जिस कार्य का होने का हमें जिस वाक्य से पता चलेगा वो कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा पार्ट है निषेधवाचक वाक्य। अब निषेधवाचक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में कार्य का निषेध हो तथा न होने का बोध हो वो कौन सा होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। कि कोई भी कार्य इसका हमें पता चले कि ये कार्य नहीं हो रहा, जिससे नहीं होने का पता चलेगा वो कौन सा होगा? निषेधवाचक वाक्य। जैसे हम उदाहरण देखें, वह प्रतिदिन पढ़ाई नहीं करता। तो हमें इस बात का पता चल रहा है कि वो ये कार्य वो नहीं कर रहा। तो जिस होने का पता चलेगा वो तो होगा विधानवाचक, और नहीं होने का पता चलेगा वो कौन सा होगा? निषेधवाचक। दिनेश ने खाना नहीं खाया। अब इस बात हमें पता चल रहा है कि उन्होंने खाना वो नहीं खाया है। तो जिस कार्य से निषेध या न होने का पता चलेगा वो कौन सा होगा? निषेधवाचक, और होने का पता चलेगा वो होगा विधानवाचक। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य या विषय के संबंध में प्रश्न पूछे जाए वह है प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कि जो भी वाक्य है उसमें प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाएगा वो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, संदीप कहाँ गया। अब ये क्वेश्चन पूछा कि वो कहाँ गया। दिनेश क्या खाता है, राम क्या खेलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहाँ, क्या, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में किसी कार्य विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो कहलाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब चौथा पार्ट है, चौथा भेद है आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञा, आदेश, उपदेश या जिस वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो वह वाक्य कौन से कहते हैं? आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम शांत रहिए, हम किसी दूसरे को आज्ञा देते हैं कि चुप रहो या शांत रहो। खाना खाओ, पानी पिलाओ, मुझे चाय लाकर दो। ऐसे जो भी आदेश देने वाले वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। किसी से हम आदेश देकर कोई कार्य करवाते हैं वो वाक्य आदेशवाचक या आज्ञार्थक वाक्य है वो होते हैं। अगला है नंबर इच्छा सूचक या इच्छार्थक वाक्य।
ये कौन से होते हैं? जिस वाक्य में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना का भाव व्यक्त हो उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। कि कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में हमें इच्छा से संबंधित, आशीर्वाद से संबंधित या शुभ कामना से संबंधित भाव मिलेगा, वह कौन सा होगा? इच्छा सूचक या इच्छार्थक वाक्य है वो होगा। जैसे हम उदाहरण देखें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो इसमें किसका भाव रहा है? शुभ कामना का। चलो खाना खाएं, किसका हो रहा है? इच्छा का। सदा खुश रहो, आशीर्वाद। तो ऐसे वाक्य होंगे जिसमें इच्छा, शुभ कामना और आशीर्वाद संबंधित भाव मिलेंगे, वो कौन सा होगा? इच्छा सूचक या इच्छार्थक वाक्य। हमें एग्जाम में देखना है कि इसमें भाव किसका है। कार्य का होने का बोध होगा विधानवाचक, नहीं होने का बोध होगा निषेधवाचक, आज्ञा का बोध होगा या उपदेश का बोध होगा आज्ञार्थक। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा होगा? प्रश्नवाचक। अब अगला है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता हो, वह कौन सा होता है? संकेतवाचक वाक्य होता है। कि एक क्रिया हो रही है, वो दूसरी क्रिया पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर होगी, वो कौन सा होगा? संकेतवाचक। जैसे अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अगर वर्षा होती, ये क्या है? एक क्रिया। फसल अच्छी होती, ये दूसरी क्रिया। तो वर्षा होती तब क्या होती? फसल अच्छी होती। तो ये है क्रिया, इस क्रिया पर निर्भर, ये जो क्रिया है ये इस पर निर्भर कर रही है कि फसल अच्छी कब होती? जब वर्षा होती। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगी, वहां कौन सा होगा? संकेतवाचक। जैसे यह लड़की खाना खा लेती तो सो जाती। अब सो जाती किस पर निर्भर है? खाना खा लेती इस पर निर्भर है कि खाना खा लेती तो सो जाती। तो जहां एक दूसरे पर, एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होगी, वहां कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। एक के बिना दूसरी है वो पूरी नहीं हो रही, खाना खा लेती तो सो जाती। तो ऐसे निर्भर होंगे, वो कौन सा होगा? संकेतवाचक वाक्य होगा। अगला है 7 नंबर संदेशवाचक या संदेशार्थक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने या करने के विषय में संदेह हो कि ये कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें फिक्स पता नहीं रहता, संदेह हो, शंका हो, संभावना हो, उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि फिक्स पता नहीं रहता, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, संदेह होगा, वहां कौन सा होगा? संदेहार्थक वाक्य। जैसे लगता है आज वर्षा होगी, इसका हम उदाहरण देखें, लगता है आज वर्षा होगी। तो हमें फिक्स पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, एक अनुमान लगा रहे हैं कि लगता है आज वर्षा होगी। गीता खाना खा रही होगी, फिक्स पता नहीं कि खा रही है क्या। अगर फिक्स पता होगा कि खा रही है तो कौन सा हो जाएगा? विधानार्थक। खा रही होगी कौन सा है? संदेहार्थक या संदेशवाचक। शायद श्याम आया होगा, फिक्स पता नहीं है कि आया है, अनुमान लगा रहे हैं, एक शंका है, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि शायद श्याम है वो आया होगा। तो जहां संभावना व्यक्त होगी वहां कौन सा होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा। अब अगला है 8वां जो भेद है वो है विस्मयादिबोधक वाक्य। आज के आधार पर 8वां भेद है विस्मयादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, घृणा, शोक, प्रसन्नता का भाव हो वह कौन सा वाक्य होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य है वो होता है।
जैसे हम इसका उदाहरण देखें, क्या श्याम ने खाना खा लिया। एक आश्चर्य के बोध हो रहा है कि क्या श्याम ने खाना खा लिया, तो ये किस में आएगा, विस्मयादि बोधक के वाक्य में। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो, प्रसन्नता का भाव व्यक्त हो रहा है कि शाबाश बहुत अच्छा तुम कक्षा में प्रथम आए हो। छी छी तुम कितने गंदे हो, किसका भाव हो रहा है, घृणा का भाव हो रहा है। तो ऐसे हर्ष, घृणा, शोक, प्रसन्नता, आश्चर्य ये भाव उत्पन्न होंगे, वो कौन सा होगा, विस्मयादि बोधक के वाक्य होगा। अब हमने अर्थ के आधार पर जो 8 भेद थे वो तो कर लिए। कार्य का होने का बोध होगा वो विधानवाचक, नहीं या निषेध का बोध होगा वो कौन सा होगा, निषेधवाचक। प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्नवाचक। इच्छा, आशीर्वाद, कामना का होगा इच्छावाचक। आज्ञा का होगा आज्ञावाचक। किसी एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया दोनों पर निर्भर रहेंगी, वो कौन सा होगा, संकेतवाचक। और जहां संदेह होगा हमें कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, वहां संदेहवाचक। अब हम करते हैं क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। क्रिया के आधार पर भी वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है कृत्रिवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाच्य होते क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या होती है। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य क्रिया के किस रूप से संपादित होता है, यानी कर्ता के आधार पर हो रहा है, कर्म के आधार पर हो रहा है या भाव के आधार पर हो रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि वाक्य है वो क्रिया के कर्म, कर्ता या भाव किस आधार पर संपादित हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। अब क्रिया के आधार पर फर्स्ट भाग है कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य क्या होते हैं, कौन से उदाहरण इसके होते हैं, हमें कैसे पता चलता है। तो क्रिया के जिस रूप से वाक्य के कर्ता का बोध हो, कि क्रिया के आधार पर वाक्य में क्या हो, कर्ता का बोध हो, वह कौन सा वाक्य होता है, कृत्रिवाच्य होता है। और इसमें लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। यानी वाक्य में जो लिंग या वचन आया वो किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार है वो होगा, वह कौन सा होगा, कृत्रिवाच्य होगा। जैसे हम देखें, गौरव सेब खाता है, बच्चा खेलता है, बालिका समाचार पत्र पढ़ती है। अब हमें देखना क्या, इसमें गौरव, बच्चा और बालिका, ये क्या है, वाक्य में क्या है, कर्ता है। अब क्रिया किसके अनुसार हो रही है, कर्ता के अनुसार होगी तो कृत्रिवाच्य, कर्म के अनुसार होगी तो कर्मवाच्य, और भाव होगा तो भाववाच्य। अब देखो गौरव सेब खाता है, तो गौरव क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, तो यहाँ क्या आगा, खाता है। क्रिया में क्या आ गई, खाता है, स्त्रीलिंग होती तो क्या आती, खाती है। बच्चा खेलता है, कर्ता के अनुसार वो क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। बालिका समाचार पत्र पढ़ती है, अब ये समाचार पत्र है, इसके अनुसार होती तो किसके होती, कर्म के अनुसार, बालिका के अनुसार पढ़ती है। तो जहां लिंग और वचन है वो किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार होगा। और क्रिया हो, क्रिया का बोध भी कर्ता के अनुसार होगा, तो कौन सा होगा, कृत है वो, वाच्य है वो होगा। दूसरा है कर्मवाच्य, जहां क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार होगा, वहां कौन सा होगा, कर्मवाच्य होगा। उसमें था कर्ता के अनुसार होगा तो कृत्रिवाच्य, कर्म के अनुसार होगा तो कर्मवाच्य। अब इसमें एक विशेष बात है कि इसमें कर्ता के साथ के द्वारा और से कारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण को पहचानेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि इसमें कर्ता के साथ के द्वारा और से ये कारण चिन्ह है वो लगे हुए मिलेंगे। और जो लिंग वचन है क्रिया का वो किसके अनुसार होगा, कर्म के अनुसार होगा।
कर्मवाची के उदाहरण देखिए। राम व श्याम से पुस्तकें पढ़ी जाती है। राम व श्याम से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब इसमें देखो, राम और श्याम दोनों क्या है? पुल्लिंग है, और पुस्तक है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक के अनुसार बदल रहा है कि पढ़ी जाती है। राम और श्याम अगर कर्ता के अनुसार तो क्या होता? पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ कर्म के अनुसार हो रही पढ़ी जाती है, तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य। यहाँ पुस्तक नितेश के द्वारा चाय पी जाती है, चाय। सीता के द्वारा गीत गाया जाता है, गीत। ये तीनों क्या है? ये तीनों कर्म है। पुस्तक है, चाय है और गीत, ये तीनों क्या है? कर्म है। और कर्म के अनुसार ही क्रिया है वो हो रही है। तो जहां कर्म के अनुसार क्रिया होगी वहां कौन सा वाक्य होगा? कर्मवाच्य होगा। नितेश के द्वारा, और यहाँ ये देखो, यहाँ से और यहाँ के द्वारा जो कारक चिन्ह है वो कर्ता के साथ है वो प्रयुक्त हो रहा है। और ये देखो, सीता के द्वारा गीत गाया जाता है, गीत के अनुसार ये कर्म है, कर्म के अनुसार ही क्रिया हो रही है। चाय पी जाती है, चाय क्या कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। पुस्तक क्या कर्म है, कर्म के अनुसार क्रिया हो रही है। जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया होगी या क्रिया का लिंग वचन होगा वहां कर्मवाच्य है वो होगा। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य हमेशा कर्म की अनुपस्थिति में बनता है। भाववाच्य में वो है वो कर्म नहीं होता, ये कर्म की अनुपस्थिति में ही बनता है। और जहां भाव प्रधान हो या पहली क्रिया के अनुसार दूसरी क्रिया का लिंग वचन हो, वहां कौन सा वाक्य होता है? भाववाच्य होता है। पहली क्रिया के अनुसार दूसरी क्रिया का क्या हो? लिंग वचन हो, और उसमें कर्म है नहीं होता और भाव प्रधान होता है, वहां कौन सा होता है? भाववाच्य होता है। जैसे हम इसके उदाहरण देखें, सुरेश से पढ़ा नहीं जाता, केशव से बोला नहीं जाता, खिलाड़ियों से खेला नहीं जाता, हमसे जाया जाता है। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता, बोला नहीं जाता और खेला नहीं जाता, ये क्या है? भाव है। और इसी के अनुसार पढ़ा के अनुसार जाता है, बोला के अनुसार जाता है और खेला के अनुसार जाता है और जाया के अनुसार जाता है। तो पहली क्रिया के अनुसार ही दूसरी क्रिया है वो हो रही है। तो जहां भाव होगा और इसमें कर्म नहीं है, सुरेश से पढ़ा नहीं जाता। अब क्या नहीं पढ़ा जाता? कर्म नहीं, पत्र नहीं पढ़ा जाता, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ ताकि पढ़ा नहीं जाता। तो जहां कर्म नहीं होगा और भाव होगा और पहली क्रिया के अनुसार ही दूसरी क्रिया होगी, वहां कौन सा वाक्य होगा? कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। तो आज हमने अर्थ के आधार पर 8 भेद थे वो, और क्रिया के आधार पर 3 भेद थे, कृत्रिवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तीनों का उदाहरण सहित अभ्यास है वो किया है। अब अगले वीडियो में हम इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका अभ्यास है वो करेंगे। धन्यवाद।